सो हे गाइस, अगर आप भी गूगल पे में एक नया अकाउंट बनाना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि कैसे सिर्फ आधार कार्ड का यूज करके आप गूगल पे में एक नया अकाउंट इजीली बना सकते हो। अगर आपके पास आपके बैंक अकाउंट का एटीएम डेबिट कार्ड नहीं है, अगर आपका भी एज 18 ईयर से कम है तो आप इजीली किसी भी बैंक का यूज करके गूगल पे का एक नया अकाउंट इजीली बना सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, फुल वीडियो को वॉच करना होगा एंड जो भी प्रोसेस इस वीडियो में बताया जा रहा है, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो यहाँ पर 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आप गूगल पे का एक नया अकाउंट इजीली बना सकते हो। सो गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आप गूगल पे एप्लीकेशन को पहले से जो है डाउनलोड कर चुके हैं तो आपको क्या करना होगा, आपका जो गूगल पे एप्लीकेशन है इस पर कुछ सेकंड के लॉन्ग प्रेस करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अनइंस्टॉल पर क्लिक करना होगा। अनइंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो अनइंस्टॉल करके दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपने इस डिवाइस में जो है आपको गूगल पे का ओल्ड वर्जन यहाँ पर अनइंस्टॉल कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पर हम गूगल पे को इसीलिए डिलीट कर रहे हैं क्योंकि गाइस आप लोग ओल्ड वर्जन का गूगल पे काफी दिनों से डाउनलोड करके यूज कर रहे होते हो, तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट वर्जन का गूगल पे डाउनलोड करना होगा। जो कि मैं जो प्रोसेस बताऊंगा यह लेटेस्ट वर्जन की गूगल पे में ही वर्क करेगा, नहीं तो यह ट्रिक आप में वर्क ही नहीं करेगा। तो आपको क्या करना होगा, सो गाइस गूगल पे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि कुछ इस प्रकार से यूट्यूब पर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हम यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन का गूगल पे लिंक दे चुके हैं। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर क्लिक करके ऑल पर कर देना है और कमेंट बॉक्स में आपको जाते जाते कमेंट कर देना है कि आप किस स्टेट से मेरा वीडियो देख रहे हो एंड आपका किस बैंक में अकाउंट है। उसके बाद टाइटल पर आपको क्लिक कर देना होगा। टाइटल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा गूगल पे लेटेस्ट वर्जन लिंक हियर करके। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेना होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको जो है यहाँ पर ये काम आएगा, यहाँ पर जो आपको रेफरल कोड दिख रहा है ये आपको बाद में काम आएगा। इसको रफ या कॉपी में कहीं नोट कर लो या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड यहाँ पर जो ब्लू कलर का लिंक दिया गया है, सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस लिंक के थ्रू डायरेक्टली आप जो है यहाँ पर आ जाएंगे। तो इंस्टॉल पर क्लिक करके आपको जो है गूगल पे का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है। जो है गाइस ये लेटेस्ट वर्जन का गूगल पे एप्लीकेशन है एंड ये आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड भी है। तो आपको क्या करना होगा, इस एप्लीकेशन को सिंपली अपने इस डिवाइस में डाउनलोड कर लेना होगा। तो आप जब इस प्रकार से डाउनलोड कर लेंगे तो थोड़ा देर बाद आपका पेंडिंग होगा, उसके बाद आपका जो है गूगल पे एप्लीकेशन आपके इस डिवाइस में सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर ब्लू कलर में ओपन करके दिख जाएगा, सिंपली ओपन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा वेलकम टू गूगल पे करके ऑप्शन, यहाँ पर इंटर योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा जो कि आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करने के बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने दिख जाएगा चूज एन अकाउंट करके ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको कोई भी जीमेल अकाउंट चूज करना होगा जिसमें आपका 18 ईयर प्लस है। जो अगर आपका एज 18 साल से कम है तो आपको एक ऐसा जीमेल क्रिएट करना होगा जिसमें आपका एज 18 ईयर से प्लस हो। तो मेरा एज अभी 18 साल से कम है तो यहाँ पर मैं अपना एक जीमेल क्रिएट किया हूँ पहले से ही, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसको सेलेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मेरे सामने यहाँ पर देखने को मिले वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। तो आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर 6 अंक का ओटीपी आएगा जो कि ऑटोमेटिक रीड हो जाएगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से अपना ओटीपी फिल कर लेना होगा। उसके बाद रिडायरेक्ट होकर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चले आएंगे। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आने के बाद अब आपको प्रोफाइल करके जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहीं पर आपको थ्री डॉट करके ऑप्शन दिखेगा, थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद रेफरल कोड करके जो दिख रहा है, तो आपको जो स्क्रीन पर रेफरल कोड दिख रहा है इसको यहाँ पर फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा, या फिर जो स्क्रीनशॉट लिए थे वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में रेफरल कोड जो दिया गया तो उसको एंटर करना होगा। यहाँ पर आपको अभी स्क्रीन पर जो रेफरल कोड दिख रहा है उसी को यहाँ पर एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। जब आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो फर्स्ट पेमेंट पर आपको यहाँ पर 21 रुपए का कैशबैक मिलेगा। एंड यहाँ पर उसके बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पर बैंक अकाउंट करके, सिंपली बैंक अकाउंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने दिख जाएगा तो आपको ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करके आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मेरा पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है तो मैं पंजाब नेशनल बैंक करके सर्च करता हूँ। जैसे मैं पंजाब नेशनल बैंक करके सर्च करता हूँ तो मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पर शो रहा है, मैं सिंपली इस पर क्लिक करके ऐड करता हूँ। तो देख सकते हैं फाइनली जो मेरा पंजाब नेशनल बैंक मेरे फोन यहाँ पर गूगल पे के साथ ऐड हो रहा है। तो आपको भी कुछ इस प्रकार से अपना कोई सा भी बैंक अकाउंट अपने गूगल पे के साथ ऐड कर लेना गाइस। अगर आप में जो आधार ऑप्शन नहीं आता तो लास्ट में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप में भी आधार ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ सो गाइस फाइनली देख सकते हैं मेरे यहाँ पर जो गूगल पे के साथ मेरा पंजाब नेशनल बैंक ऐड हो चुका है। उस पर इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे से आपको सेकंड ऑप्शन पर जो दिख रहा है फॉरगेट यूपीआई पिन, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर गाइस जो है आधार ऑप्शन आ चुका है तो आपको क्या करना होगा, यूज आधार कार्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो होने लगेगा। तब यहाँ पर
पर आपको इस कंडीशन में क्या करना होगा, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एंटर फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ योर आधार नंबर। तो आपको अपने आधार कार्ड का शुरुआती 6 अंक यहाँ पर फिल कर देना होगा। अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद गैदरिंग इन्फॉर्मेशन करके होगा तो यहाँ पर आपकी आधार की तरफ से 6 अंक का ओटीपी आएगा, एक बार बैंक की तरफ से 6 अंक का ओटीपी आएगा। तो आपको देख लेना आधार की तरफ से ओटीपी आया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर ओटीपी आधार की तरफ से आ चुका है एंड बैंक अकाउंट की तरफ से ओटीपी आ चुका है। तो मैं दोनों को देख लेता हूँ बारी-बारी से। सबसे पहले मैं आधार ओटीपी फिल करता हूँ 863736 863736। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद इंटर सीक्रेट बैंक ओटीपी, तो बैंक की तरफ से जो ओटीपी है उसको देख लेता हूँ। तो देखते हैं 375415 375415। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सेट 62 पिन। तो यहाँ पर आपको 6 अंक का कोई सा भी यूपीआई पिन सेट कर लेना जो कि आपको याद रहे। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा अपना 6 अंक का यूपीआई पिन सेट कर लेता हूँ। उसके बाद सही पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद फिर से उसी को कंफर्म करके सही पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट हो जाएगा एंड इसी यूपीआई पिन के थ्रू अपने बैंक का बैलेंस भी चेक कर सकते हो इजीली। तो गाइस ये रहा जिनमें आधार ऑप्शन शो हो रहा है उनके लिए ये प्रोसेस है। तो गाइस मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। मैं एक बैंक अकाउंट और ऐड करके लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ जिसमें मेरे जो है आधार ऑप्शन नहीं शो होता। तो ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करके मैं अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ऐड करता हूँ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को जैसे मैं क्लिक करके ऐड करता हूँ तो मेरा कुछ इस प्रकार से जैसा कि पंजाब नेशनल बैंक ऐड हो रहा था उसी प्रकार से मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी ऐड हो चुका है। उसके बाद मैं अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर फॉरगेट यूपीआई पिन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर आधार ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आधार ऑप्शन लाने के लिए आपको क्या करना होगा, 20 से कट करके बैक आना होगा। 20 से कट करके बैक आने के बाद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है नाबी यूपीआई एप्लीकेशन। सिंपली नाबी ऐप पर क्लिक करना होगा। नाबी ऐप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नाबी ऐप आ जाएगा। उसके बाद प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट पर क्लिक करना होगा जो कि नाबी ऐप में मेरा पहले से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऐड है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर यूपीआई सेटिंग पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फॉरगेट यूपीआई पिन पर क्लिक करके आधार ऑप्शन आ गया। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करके मैं यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी यूपीआई पिन सेट कर सकता हूँ जो कि मेरे गूगल पे में आधार ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो कुछ इस प्रकार से जो है गाइस आप आधार कार्ड से किसी भी बैंक का यूपीआई पिन सेट कर लेते हो। तो गाइस बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि हम नाबी यूपीआई एप्लीकेशन में यहाँ पर यूपीआई पिन सेट किए हैं तो यहाँ पर गूगल पे में कैसे काम करेगा। तो गाइस जो यूपीआई पिन आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो है नाबी ऐप में सेट किए हो वही यूपीआई पिन आपकी गूगल पे में भी वर्क करेगा। तो गूगल पे में बस आपको बैंक अकाउंट ऐड कर लेना होगा। यूपीआई पिन पहले से ही नाबी ऐप में सेट रहेगा तो आपको उसी यूपीआई पिन के थ्रू अपने बैंक का बैलेंस चेक करना होगा, किसी के पास पेमेंट करना होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप गूगल पे का एक नया अकाउंट इजीली बना सकते हो भले ही आपका एज 18 साल से कम हो। सो गाइस चलते हैं फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।